जांच कराइए, अगर जनता दोषी है तो जनता के ऊपर एफआईआर कीजिए, प्रतिनिधि जो है ठेकेदार जो कोई तो दोषी होगा। ये सारी व्यवस्थाएं शहरों में अच्छी होती है, गांव की व्यवस्थाएं गड़बड़ है जी। क्यों? शिक्षा की अभाव है, शिक्षा की अभाव है, दूसरा दबंगई है, शिक्षा की अभाव है, जो शिक्षा की अभाव है, जो जिसके साथ हम लोग को ज्यादा से ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग किसी भी पदाधिकारी के ऊपर या ठेकेदार के ऊपर या मुखिया के ऊपर हम लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं। उसका एस्टीमेट मांगने पर कोई एस्टीमेट दिखाना है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमेशा पिछड़े ही रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का यहाँ के जीविकोपार्जन का जरिया क्या है? दैनिक मजदूरी, कृषि। तो हमारे बच्चे, एक मजदूर का बच्चा हमेशा मजदूर ही बनेगा, वह अधिकारी नहीं बनेगा। उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की जरूरत नहीं है। तो सरकार सोचे इस बारे में। हम नहीं सोचेंगे, हम तो सोचेंगे ही। हमसे जितना हमसे हो सकेगा उतना तो हम करबे करते हैं। सरकार तो हमें बनाते हैं, तो सरकार को भी सपोर्ट करनी चाहिए। तो वोट तो आपने दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं, तो इसीलिए ना हम इस बार हम लोग नोटा दबाएंगे, नोटा बटन दबाएंगे, बहिष्कार करेंगे। आपका जो पंचायत हर बार समस्या यही होता है, सरकार प्रलोभन देती है, दूसरे प्रतिनिधि को आप चुनिए। पंचायत स्तर चुनाव में वोट दिया था ना, पंचायत स्तर पर जो चुनाव करते हैं तो बदले क्या किया, तो बदल दिए ना, भ्रष्टाचार निकला तो बदल दिए, नया मुखिया अच्छा काम करेंगे, फिर बदलेंगे। अगर समस्या होगा यही रहेगा तो हम लोग फिर बदलेंगे, पक्का बदलाव होगा। आप अपने मुखिया से समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम लोग फिर बदलेंगे। प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं है सर, हम लोग दिन रात इस पर गिर रहे हैं। कोई आता है बस 1 घंटा के लिए लेक्चर देता है, फिर अपने घर चला जाता है। 1 सेकंड, मेरा एक बात है, आप बोले हैं कि किसी से हम संतुष्ट नहीं है जी सर। तो मैं सबसे पहले आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि वीडियो हो या कोई भी हो, वो तो बाद में आएंगे, जब पहले आपके मुखिया पहल करेंगे तब ना जी, एकदम। तो वही तो उनको आगे आना चाहिए, इसको प्राथमिकता के तौर पर उनको बुलाना चाहिए, अपनी समस्याओं को। अब हम लोगों को कहते हैं कि आप 10 आदमी आइए। सर हम दैनिक मजदूरी वाले आदमी हैं, हम काम करने जाएंगे, महंगाई का जमाना है, नहीं कमाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से? सही बात है। स्कूल की, सरकारी स्कूल की वही व्यवस्था है, सरकारी रोड का वही व्यवस्था है, हम क्या कर सकते हैं? मतलब सरकारी स्कूल भी अच्छी पढ़ाई नहीं कराती, नहीं कराती है। सरकार की सरकार के तो 90% टीचर के बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं सर। अगर उनकी व्यवस्था अच्छी रहती, 100% उनकी व्यवस्था अच्छी रहती तो अपने बच्चों को अपने पास बैठा के पढ़ाते ना सर। तो मतलब सरकार की नियत है कि एक मजदूर का बच्चा मजदूर रहे, बस अधिकारी नहीं बने। आप बोलिएगा, आप खोजिएगा, आपको झूठे मुकदमा में फंसा करके जेल पहुंचा दिया। लोगों को डराया जाता है मुकदमे के डर से। मुकदमे में फंसने के डर के लोग अपनी सही बात को भी नहीं रख पाते हैं और विरोध नहीं कर पाते हैं। यही बात है, हकीकत यही है सर। हमारे भी बच्चे पढ़ने चाहिए, एकदम सबके। हमारे भी जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए सर। हमारा भी विकास होना चाहिए सर। कौन करेगा? अब तो यहाँ के जो सरकार है, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनका कर्तव्य बनना चाहिए था। पंचायत स्तर का अधिकारी मुखिया होता है, पंचायत का विकास मुखिया के हाथ में होता है। क्या आपके मुखिया को नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। कर रहे हैं। एक बार तो आए थे, अब फिर पता ना कब का टाइम दिए हम तो। विकास का कार्य कर रहे हैं ना, अगर किए रहते तो फिर नल जल का पाइप फूट के इतना पानी कैसे आ रहा था? आपने मुखिया को पकड़ा है कभी? वही तो समस्या है सर, फुर्सत मिले तब तो हम कमाने जाए कि मुखिया के पीछे लगने जाए। और लोग भी तो गांव में है ना, औरत है, उसके बाद से तो लेकिन चुनाव जब हुआ था तो मुखिया तो आपके पीछे लगा था। वही तो, जब चुनाव आता है तो एक विजेता ही मुखिया नहीं, हारने वाले भी सर। हर स्तर के प्रतिनिधि सब पैर पकड़ते हैं सर, घर घर घूमते हैं, उस समय सेवक बनते हैं जी। जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है सर, हारने वाला तो छिप ही जाता है, जीतने वाला भी छिप जाता है, कोई सामने नहीं आता है। और जैसे इलेक्शन आता है, कुकुरमुता के जैसे सब लोग इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। कारण लालच है सर, भ्रष्टाचारी करना है, कमाना है। वोट देने का कारण, अब हम लोग का वोट देने का कारण है, हम लोग तो विश्वास करके आप पर जाते हैं कि कहीं ये हमारे मतलब हमरा ही बनेंगे, हमको आगे लेकर के जाएंगे, लेकिन नतीजा उल्टा हो जाता है। लोग जीतने क्या कह रहे हैं? कल का डेट था मतलब कि नापी होने के लिए, तो कोई नहीं आया है। किस चीज का नापी होना था? रोड का, रोड बनाने के लिए, नाला बनाने के लिए। अच्छा, नाला की नापी होनी थी जी। कौन बोला था नापी? कौन बोला था? सीओ मुखिया और विधायक का लड़का बोले थे। विधायक भी आए थे, यहाँ के विधायक के लड़का भी आए थे। अच्छा, तो विधायक, मुखिया और सीओ सब लोग कोशिश कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। कल भी टाइम दिया गया था, 2 बजे कोई आदमी नहीं था कि डेट देने पर कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। समय देते हैं लेकिन टाइम पर पहुँचते नहीं है। कल दिन भर ग्रामीणों ने मतलब इंतजार किया, कभी मतलब ना मुखिया है, ना सीओ है, ना अमीन है उनका। यह स्थिति है धूमनगर पंचायत की।
अकेले मुखिया ही नहीं बल्कि विधायक के लोग भी और अधिकारी भी मिलकर के इस पंचायत को बर्बाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं। और जितनी भी घोटालेबाजी वाली काम हो रही है उन सभी कार्यों को प्राथमिकता देकर कराया जा रहा है, लेकिन आवश्यक कार्यों से मुंह मोड़ लिया जा रहा है। कुछ लोग बताते हैं कि जिन जगहों पर कार्य नहीं होना चाहिए या जो पहले से भवन बने हुए हैं, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी या नाली, उसका रिपेयर किया जा रहा है। रिपेयर के नाम पर बहुत सारे पैसे के घोटाले की जा रही है और जरूरत है यह नाली बनाने की, इस सड़क की सुधार करने की, जल निकासी करने की। उन जगहों पर कोई नहीं आता और कोई कार्य नहीं होता। आप बने रहें SS भारत न्यूज और चंपारण न्यूज के साथ। हम आपको आपके पंचायत के सभी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।